हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सर्कल से एक क्वेश्चन। ये सीबीएसई में 2024 में आ चुका है। आपको जैसा पता है कि सर्कल की सीरीज चला रखी है। एपी की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, पीवाईक्यू की। तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर पीटी इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये हमारा सेंटर ओ और टेंजेंट का नाम क्या बताया, पीटी। ठीक है। कॉर्ड पी क्यू सबटेंड एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट द सेंटर। ये हमारा पी क्यू कॉर्ड है और ये एक एंगल बना रहा है सेंटर पे, कितना, 65 डिग्री का। द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी टी, उसने हमसे पूछा है एंगल क्यू पी टी, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, क्यू पी टी, तो ये वाला एंगल उसने हमसे पूछा है। चलो शुरुआत करते हैं। सेंटर एंगल तो उसने हमको दे रखा है जो सेंटर पे बना हुआ है। अब देखो यहाँ ओ क्यू क्या है, रेडियस, और ओ पी क्या है, रेडियस। तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी इजिकल टू, इन दोनों को हम आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर। क्यों आर मान रहे हैं, क्यों दोनों के दोनों क्या है, रेडियस हैं। तो दोनों रेडियस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब इसमें जो अंदर एंगल बन रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया। इसको मैं एक्स ले लेती हूँ, इसको भी मैं एक्स ले लेती हूँ, दोनों एंगल को। ठीक है। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ क्यू पी। ठीक है। अब इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी। देखो ये वाला ले रही हूँ मैं सिर्फ इतना। ठीक है, इजिकल टू 180 डिग्री। अब जो हम एंगल ओ कितना है हमारा, 65 दे रखा है उसने। एंगल क्यू हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। और एंगल पी को भी हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, इजिकल टू 180 डिग्री। 65 को हम इधर ले जाते हैं तो 2x इजिकल टू 180 है ना, -65। तो x इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 180 -65 अपॉन 2। और जब हम इसको इससे मतलब वो करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 10 से 5 गया 5, 7 से 6 गया 1 और 1 अपॉन 2। तो 2 से इसको डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 है ना, 2 5 जा 10 हो गया और 2 7 जा 14 और 0.5, तो 57.5 तो हमारा ये निकल के आता है। कौन सा वाला, एंगल एक्स। अभी कौन सा वाला एंगल एक्स निकल के आया ये भी आप समझ लो। ये हमारा एंगल है, इसको हम इक्वल कर देते हैं, एंगल ओ पी क्यू निकल के आया ये हमारा। ठीक है, ओ पी क्यू निकल के आया। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, उसने तो हमसे पूछा क्यू पी टी। देखो अभी इस बात को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्या, कि ओपी एक रेडियस और ये हमारा टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट के क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल पी जो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी। ठीक है, क्यों लिख देंगे यहाँ पर, रेडियस, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये हमारी एक थ्योरम भी है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अगर ये हो तो ये हमारा हो गया एंगल, ये पूरा एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ओ पी टी इजिकल टू हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाला एंगल तो हमें पता चल गया एक्स। अब हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, किस किस को ऐड कर दें। मैं लिखती हूँ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ, नहीं, एंगल क्यू पी टी। ठीक है, इजिकल टू 90 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू तो हमें पता है कितना है हमारा, ओ पी क्यू हमने अभी निकाला था 57.5 है ना, प्लस एंगल क्यू पी टी। क्यू पी टी तो हमें नहीं पता, तो क्यू पी टी को हम ऐसे रखते हैं और ये 90। अब एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू 90 -57.5 कर देंगे। यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, तो 10 से 5 गया तो हमारा बच गया 5, यहाँ पे 9, और 9 से 7 गया तो 3, और यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 8, 8 से 5 गया तो 3। तो हमारा जो आ रहा है ये कितना आ गया,
90 से हमने इसको माइनस करा, किस वाले एंगल को, इस वाले का एंगल को, ठीक है। तो 10 से 5, ठीक है, 9 से 7 गया, 9 से 7 गया तो 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, 8 से 5 गया तो 3। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 32.5 डिग्री हमारा आंसर आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।